अब यहाँ पे आप सोइंग थोड़ा सा फोकस में जाइए। हेलो हेलो हेलो। हाँ ठीक है, अब आप सो इन ऐप कर सकते हैं। आप बैठ जाइएगा, कैमरा में नहीं है। सो इन ऐप कीजिए, ओके कीजिए। हाँ क्यों, क्या हो गया? हाँ वो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ रिफ्रेश कीजिए एक बार, प्ले कीजिए। यहाँ पे कैसा शो हो रहा है? हाँ ठीक है, बच्चों को एक मैसेज डाल दीजिए यहाँ पे कुछ भी। जैसे कि ये लाइव चैट है, बच्चों के जो भी लाइव होंगे यहाँ से मैसेज करना है कुछ भी, लाइक क्लासेस स्टार्टेड लेक्चर 2। एक बार चेक करना लाइव कैसे आ रहे हैं, एक बार चेक करो ऑडियो वीडियो क्लियर है। बैठ जाओ तुम लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ गौरव। काइंडली चेक करो एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है लाइव वाले बच्चों, दोज हु आर लाइव जस्ट कंफर्म इफ एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, स्टार्ट किया जाए। आवाज आ रहा है? फाइन, ओके। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो भी ऑनलाइन हैं, जो भी लाइव हैं। चलिए, ये आरसीसी का हमारा सेकंड लेक्चर है, राइट? इससे पहले हमारी चीजें हो गई थी, क्या वो आवाज नहीं आ रहा? क्लियर, आवाज क्लियर है? ओके ठीक है। तो आप लोग अगर कुछ मैसेज करोगे तो हमें वो चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। मैं आपका मैसेजेस ले रहा हूँ। पहले जो चीजें थी जहां पे मैं क्लासेस ले रहा था वहां पे मैं लाइव बच्चों को चैट नहीं कर पा रहा था, बट यहाँ से अब आप जो भी मैसेज करोगे मेरे तरफ से लाइव रिप्लाई भी जाएगा। ठीक है, आप जो भी मैसेज करोगे वो मुझे सीन हो रहा है सारी चीजें, और एक कंसर्न पर्सन हमारे तरफ से आपको हर चीजों का जवाब देंगे। ठीक है, अगर आप कोई सवाल पूछते हो तो हर चीजें यहाँ से रिप्लाई जाएगा आपका। पहले लाइव चैटिंग नहीं हो पाती थी, बट अब होगी। चलिए, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस टेक्निकल इश्यूज माय डियर, अब हम लोग आरसीसी के सेकंड लेक्चर पे हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हम लोग समा बांध रहे थे, नहीं कि आरसीसी क्या है। आरसीसी क्या था? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। हाँ, बेसिकली ये है क्या? मसाला ही तो था, याद है ना? कि भूल गए जी? एक बार फिर से याद दिला दे। है, याद दिलाना पड़ेगा क्यों चीज है? याद करो, ये सारा चीजें हम लोग डिस्कस किए थे। याद आ रहा है कि हम लोग आरसीसी का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे आरसीसी का इस्तेमाल? हम लोग जो मसाला बना रहे थे पहले, याद करो। ये बाहुबली को हटाना पड़ेगा थोड़ा। हम लोग जो मसाला इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोग कौन कौन सा मसाला इस्तेमाल कर रहे थे बताओ जरा। पहले हम लोग बोले थे कि एक था हमारा क्या, प्लास्टरा वाला मसाला, नहीं जी? बोलो, याद करो। प्लास्टर करने के लिए। फिर एक था ढलाई वाला, याद करो जी, याद आ रहा है? क्लास देखे हो पिछला वाला? एक अब दूसरा जो हम लोग आ रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? छड़ भी डाल दे रहे हैं, नहीं? छड़ भी डाल दे रहे हैं। तो ये जो मसाला था, इसको क्या कर रहे थे? प्लास्टर वाला मसाला को इसको कह रहे थे मोटार। और हम लोग जो ढलाई कर रहे थे, मोटार में क्या हमारा गिट्टी यूज हो रहा था? गिट्टी यूज नहीं हो रहा था। इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही थी? यहाँ पे चीजें यूज हो रही थी, बताओ। हमारा था सीमेंट था, और क्या था?
सैंड, सैंड क्या है? फाइन एग्रीगेट है कि नहीं? और यहाँ पे क्या यूजेस हो रही है बताओ जरा? ढलाई वाला मसाले को क्या कर रहे थे? प्लेन सीमेंट कंक्रीट, याद आ रहा है? पीसीसी, यही चीजें डिस्कस की थी ना पिछला क्लास में। प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसमें क्या क्या था जरा चीजें जल्दी बताओ। इसमें सीमेंट था और क्या था? अरे बलुओ था। अब बालू के जगह और क्या था? कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट बोले तो गिट्टी। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब ये क्या चीज, नया चीज आ गया, ये कौन जानवर है भैया? आरसीसी। नहीं, इसमें क्या होता है? इसमें पीसीसी तो रहता ही है, प्लस इसमें क्या रहेगा? इसमें हम लोग स्टील का इस्तेमाल करेंगे। स्टील यहाँ पे क्या है? स्टील है, अरे छड़ है, ठीक है, उसको ये कोई बात हुआ? रेनफोर्समेंट है ये, नहीं। और रेनफोर्समेंट का क्या मतलब होता है? मजबूती नहीं, सहयोग करना, हेल्प करना, राइट? चीजें याद है? रेनफोर्समेंट का क्या मतलब होता है? सहयोग करना या फिर हेल्प करना। तो असल में ये जो आरसीसी बना, ये क्या बना? ये जो ढलाई वाला मसाला हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें सीमेंट था, बालू था, गिट्टी था, लेकिन उस वाले मसाला में क्या था? टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम था। याद आ रहा है? हम क्या बोले थे कि कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है बहुत कम होता है। अब भैया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो ठीक है, चलो आप जब दबा रहे हो तो चीजें वो स्ट्रॉन्ग है, वो झेल लेगा। नहीं, कंप्रेसिव स्ट्रेस को झेल ले रहा था, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहा था। तो ऐसा थोड़ी है भैया, आप ढलाई करोगे, बीम बनाओगे, तो वहां पे खाली कंप्रेसिव आएगा, टेंसाइल नहीं आएगा। ऐसा होगा क्या? आएगा तो सारा स्ट्रेस आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया? स्टील डाला। क्यों स्टील डाला? क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है। बात समझ में आ रहा है? अब याद करो, मान लो जैसे कि मान लो एक सिंपली सपोर्टेड बीम ही हम बना रहे हैं आपके, याद है? सिंपली सपोर्टेड बीम है पक्का? सच में? गलती से सर पूछ दिए तो बस लटक जाएंगे। देखो, याद करो, ये वाली चीजें हैं। अगर इसको थोड़ा 3D में समझने की कोशिश करें तो ये कैसा बनेगा? मान लो ये ऐसा था, स्टार्टिंग में ऐसा था। अगर हम लोग इस पे लोड लगा दिए कोई, तो ये लोड लगने के बाद कैसा बन जाएगा? यहां देखो, लोड लगने के बाद ये क्या होगा? ऐसा होगा? बोलो बाबू, होगा कि नहीं? अब यहां पे बीच में क्या था आपका? ये था न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस तो ऐसे जाएगा, बोलो। न्यूट्रल एक्सिस तो ऐसे ही है। अब बोलो न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? पिटाओगे, बता दे रहे, पूरा सोम पढ़ लिए, पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ लिए। क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस? हाँ, अरे वाह, क्या बात है, एकदम गजब बोल, ताली मारो इसके लिए। वेरी गुड। अरे हो गया, हो गया, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस क्या था? एक ऐसा एक्सिस था जहां पे कि ना बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है ना कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड तुम जवाब दे दिए, सच में दिल खुश कर दिए। ठीक है, ये है तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस। अब ध्यान से सुनो सुनो सुनो, खाली उसको ठोक रहे हो, बहाना मिल रहा मारने का उसको, है इसी बहाने पिटा रहे हो बाबू। देख लो, चले जाओ, देख इधर देखो। ये जो न्यूट्रल एक्सिस है आपका, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होता था? टेंसाइल स्ट्रेस आता था, याद करो। अरे देखो ना, ऐसे झुका। अच्छा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस आता है। अरे सुनो बुड़बक, बीमुआ है ऐसे, ये बीम सीधा है? ये बीमुआ ऐसे झुक गया तो ऊपर वाला जो फाइबर सब है, ये ऊपर वाला जो फाइबर है वो क्या हो रहा है? दब नहीं रहा है? और नीचे वाला तना रहा है कि नहीं? घिंचा रहा है कि नहीं? तो कहां टेंसाइल आ रहा है? नीचे, तो नीचे में आ रहा है ना। अब तुम सोचो, नीचे वाला फटने का ज्यादा चांस रहेगा कि नहीं? अगर हम लोग छड़ नहीं देंगे तो क्या होगा? नीचे वाला पोर्शन वो तो टेंसाइल स्ट्रेस झेल नहीं पाएगा, टूट जाएगा, क्रैक आ जाएगा। बात समझो। तो हम लोग क्या करेंगे? नीचे वाला पोर्शन के लिए स्टील डालेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ऊपर में क्या आता है आपका? टेंसाइल स्ट्रेस आता है। ऊपर में क्या आता है? टेंसाइल स्ट्रेस। और नीचे में क्या आता है?
ऊपर में टेंसाइल सब, हाँ हाँ खाली बोल रहे हो। अरे बुड़बक साहब, हाँ बोलो। अरे हाँ मतलब ऐसा बात नहीं है, सिर्फ ऊपर में क्या आया, ऊपर में कंप्रेसिव आया और नीचे में क्या आया, टेंसाइल आया। बात समझ में आया? तो इसी टेंसाइल स्ट्रेस को ओवरकम करना है, नहीं तो क्या होगा, नीचे वाला पार्ट सब टूट के खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? चलो, तो ओवरव्यू जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले एपिसोड में आपने देखा, ये खत्म हो गया। अब आगे, तो ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो, तो ये तो समझ में आ गया आरसीसी क्या है। अच्छा, एक चीज और था कि हम लोग जो है आरसीसी में, एक तो समझ में आ गया कि व्हाई यूज आरसीसी, आरसीसी क्यों यूज कर रहे थे। इसका स्ट्रेंथ अच्छा था, ड्यूरेबिलिटी अच्छा था, उसका मतलब इसको हम लोग जो भी शेप में बदलना चाहेंगे वो शेप हम लोग देंगे, दे पाएंगे। दूसरा क्या था, कॉस्ट इफेक्टिव था, याद आ रहा है? और इसमें क्या था, और चीजें था। हाँ, ये टॉपिक हम लोग पढ़े थे कि आखिर स्टील ही क्यों यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पिछले क्लास में मैं एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना भूल गया था, तो वो मैं अभी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। जब हम लोग बात कर रहे थे कि रेनफोर्समेंट के लिए हम लोग जब प्लेन सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं तो हम लोग उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, किसके स्ट्रेंथ को, अबे स्टील तो डाल रहे हैं, पहुंचू है, स्टील तो डाल रहे हैं। कहां डाल रहे हैं स्टील, कहां डाल रहे हैं, मसाला में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट था उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम था, टेंसाइल स्ट्रेस नहीं झेल पा रहा था, तो उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टील डाल रहे हैं। कहां डालेंगे स्टील, कौन से पोर्शन में डालेंगे, ए बुड़बक, बीच में ना रे बुड़बक, अभी तो पता है जहां टेंसाइल स्ट्रेस आएगा उस वाले पोर्शन में ना। हम लोग इंजीनियर है ना जी, इंजीनियर का क्या काम होता है, जुगाड़ करना, है कि नहीं। अरे बड़बग, एक बात बताओ, जब कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेस झेलिए रहा है तो जबरदस्ती उसमें छड़ुआ तो काहे डालोगे, जबरदस्ती उंगली करना जरूरी है नहीं ना। तो जहां, सुनो यहाँ इधर देख, सुनो ध्यान से। तो कहने का क्या मतलब हुआ, सीधा सा मतलब है कि हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट था उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना मतलब टेंसाइल स्ट्रेस को झेलने के लायक उसको बनाना है, नहीं। तो जहां जहां टेंसाइल स्ट्रेस आने की संभावना रहेगी हम लोग वहां वहां स्टील का इस्तेमाल कर लेंगे। हम बेसिक्स को समझो, क्यों हम लोग कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, वेरी गुड। अच्छा, तो जब हम लोग स्टील इस्तेमाल कर रहे थे एज अ रेनफोर्समेंट, इसका मतलब स्टील का क्या हो रहा था, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा हो रहा था, ड्यूरेबिलिटी अच्छा दे रहा था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वेरी गुड। बेंडिंग विद कंक्रीट, कहने का सॉरी, बॉन्डिंग विद कंक्रीट, स्टील जो था क्या कर रहा था, स्टील के साथ सामंजस्य बनाया हुआ था। हे बुड़बक, यहाँ जीता जागता आदमी नहीं देख के कंप्यूटरवा को देख रहे हो ये लोग, हे भगवान, वो तो लैग करके चल रहा है थोड़ा। जीता जागता आदमी हम तुम्हारे सामने है, वो तो अच्छा नहीं लग रहा है। ध्यान से देखो जरा सा। तो स्टील क्या कर रहा था, बॉन्डिंग विद कंक्रीट अच्छा बना रहा था, नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ भैया, अब देखो आगे, और भी ये सब चीजें था, ड्यूरेबिलिटी था, कॉस्ट इफेक्टिव था, फ्लेक्सिबिलिटी, डिजाइन, ये सब चीज हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। हाँ, उसके बाद ग्रेड ऑफ स्टील स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है कि सर स्टील ही क्यों, हम लोग मदद टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील ही क्यों, हम लोग बंबू काहे नहीं लगा दी, बात लगा देते। एक तो चलो बात है कि सर उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना थोड़ी होगा, सर क्या मजाक कर रहे हैं, मतलब कुछ भी, मतलब 5% लेने के लिए कुछ कर देंगे हम लोग ऐसा नहीं। किसका, स्टील का, स्टील का ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, बहुत सही बात। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है, याद करो, जब हम लोग कोई चीज हीट करते थे, आप लोग पढ़े होगे, कहाँ पे पढ़े होगे, कोरिजन कोरिजन नहीं होता लेकिन सड़ जाएगा,
ये बात तो देखो, वो सड़ जाएगा पहले, ठीक है। अच्छा एक बात सोचो, याद करो सोम में तुम लोग, बुढ़वा पहले सुनो, अब हम ये कह रहे हैं, याद करो सोम में तुम लोग एक चीज पढ़े थे थर्ड सेमेस्टर में। मान लो कोई रॉड है, उसका जो इनिशियल लंबाई है वो L0 है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझो। अब हुआ क्या, मान लो इधर से क्या किए हैं, इसको फिक्स है इधर से, ठीक है, इसका इनिशियल लंबाई कितना है, L0 है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। थर्मल स्ट्रेस नाम का कोई चीज था, याद है, टेम्परेचर बढ़ाने और कम करने से कुछ चीजें हो रही थी। थर्मल स्ट्रेस अभी भूल जाओ, पहले ये समझो कि इलोंगेशन होगा कि नहीं, होगा ना। गौरव बाबू बात बुझा रहा है कुछ हो, अरे बोलो हाँ, जबरदस्ती बोलोगे हाँ है। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए, मतलब क्या बोले हम, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इलोंगेशन होगा, होगा कि नहीं। इलोंगेशन होने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा लंबाई बढ़ गया। नहीं, कितना बढ़ता था, कितना बढ़ता था, कलर। मान लेते हैं टेम्परेचर कितना बढ़ा, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा है, कितना टेम्परेचर बढ़ा है, डेल्टा टी। और इसका एक कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आता था, याद करो अल्फा, इसका अल्फा कितना है, कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। हर मटेरियल का अपना अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक मटेरियल से बना हुआ है, उसका इनिशियल लंबाई L0 है और उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है, अल्फा है। हम लोग जब डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाए, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल रूम टेम्परेचर, और हम लोग 10 डिग्री बढ़ा दिए, मान लो 35 डिग्री हो गया, तो वो फैलेगा ना थोड़ा, तो कितना फैलेगा, याद करो तो, पढ़े थे, कितना था फॉर्मूला, L0 अल्फा डेल्टा टी, याद आ रहा है नहीं। और अगर डेल्टा टी बढ़ा तो ये फैलेगा, और अगर डेल्टा टी कम हुआ तो सिकुड़ेगा, नहीं। अच्छा अभी यहाँ पे तुम्हारा थर्मल स्ट्रेस आएगा क्या, हे बुढ़बा, स्ट्रेस मतलब क्या होता है सर, बहुत स्ट्रेस है, ओह, स्ट्रेस कब आता है, तनाव कब आता है, जब आप कुछ करना चाहो और वो ना हो, मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हो, सीन हो रहा है, रिप्लाई आ नहीं रहा है, तब आता है असल स्ट्रेस, आता है ना, है? कुछ उम्मीद बांध के हो लेकिन हो नहीं रहा है, चीजें तब गड़बड़ हो जाती है। सुन, यही होता है ना भैया, कहने का मतलब क्या है, सुनो रे गुड़बक, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए, इसको था बढ़ना, ये बढ़ गया, स्ट्रेस आएगा, एग्जैक्टली, नो थर्मल स्ट्रेस क्रिएटेड माय डियर। हाँ, अगर हम इसको रोक देते, हम बोलते कि नहीं यहाँ पे भी इसको बांध दिए हैं, बात समझे कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, एक मैसेज किए नो रिप्लाई, 2 मैसेज किए नो रिप्लाई, पता चला तुम 1 मिनट में 10-10 को मिस कॉल कर दे रहे हो, उसके बाद जब उधर से 1 घंटा के बाद रिप्लाई आएगा तो जो स्ट्रेस है ना वो 10 गुना और बढ़ जाएगा, बात मुझे कि नहीं, सुन यार ध्यान से, छोड़ो क्या ही बोलेंगे, अब तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, तुम लोग के टैलेंट पे हमको पूरा भरोसा है। देखो इधर, तो कहने का मतलब समझ में आया, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे चीजें फैलती हैं या सिकुड़ती हैं। अब तुम खुद सोचो, हम लोग जो आरसीसी बनाने के लिए जा रहे हैं उसमें क्या है, आरसीसी में क्या है, सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, एक मसाला बना हुआ है कंक्रीट का, उसमें हम लोग क्या किए, रॉड डाल दिए, कंक्रीट प्लस स्टील डाल दिए। अब तुम सोचो कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया, हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिए,
अब स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होगा तो कंक्रीट का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग होगा, स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग होगा। अब एक छोड़ दो, कंक्रीट का एक अलग है, कंक्रीट एक अलग एंटिटी है, स्टील एक अलग एंटिटी है। हम लोग सबको मिला के बना दे तो वो कंक्रीट बन गया, और वो सीमेंट नहीं रहा। हम तुमको बोलेंगे मसाले से सीमेंट को निकाल लो, निकाल पाओगे? असंभव निकाल पाओगे नहीं ना। तो कंक्रीट एक चीज है, एक स्टील एक चीज है। कंक्रीट का अपना थर्मल एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, स्टील का अपना अलग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। अब तुम खुद सोचो कि मान लो ये स्टील है, ठीक है, अब ये क्या है, सीमेंट के बीच में है, ठीक, चारों तरफ क्या है, अबे सीमेंट नहीं है, मसाला कंक्रीट है, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स में आओ, जीरो लेवल से उठा रहे हैं, पहले हम खुद ही ठेठ भाषा का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको रिलेट करवा सके। अब धीरे धीरे टेक्निकल टर्म्स में आना है। समझो, कंक्रीट है, स्टील है, अच्छे से बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग बहुत अच्छे से किया हुआ है। अब टेम्परेचर बढ़ा, ठीक, दोनों का लंबाई सेम, लंबाई इनिशियली सेम, टेम्परेचर भी सेम बढ़ा दोनों के लिए, अल्फा लेकिन दोनों का अलग अलग है। अगर बहुत ज्यादा अंतर आएगा दोनों के अल्फा में तो स्टीलवा बढ़ जाएगा ज्यादा, कंक्रीटवा यही रह जाएगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। बोलो, स्टील और कंक्रीट आपस में स्लीप करेगा, या फिर कंक्रीट बेसी भाग गया और स्टीलवा पीछे रह गया, बोले बच्चा रुको रुको हम आते हैं, बात बुझे कि नहीं, तो स्लीपिंग हुआ, क्या वहां अच्छा स्ट्रेंथ मिल पाएगा? बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टील एंड कंक्रीट एक साथ आगे बढ़े तो अच्छा बॉन्डिंग मिलके रहेगा। अब मान लो अभी एकदम हाँ बढ़िया है, मस्त एकदम चल रहा है, पैसा वाला है, बढ़िया एकदम रिश्ता बना हुआ है। अब क्या हुआ, बेचारा किसी तरह गलती से हुआ, इधर उधर हुआ, पैसा का किल्लत हुआ, पता चला खत्म, टाटा फिश है, तो वो चीज तो नहीं होना चाहिए ना। पता चला 2 दिन बाद ब्रेकअप हो गया है, तो रिश्ता कम मजबूत निकलेगा जब लंबा चले, है ना। हर परिस्थिति में आदमी साथ दे। बात समझे कि नहीं? अब ध्यान से समझो। अरे हाँ ठीक है, ब्रेकअप वाले वर्ड को इतना गंभीरता से काहे ले रहे हो यहां से देखो, ध्यान से समझो बात को। तो हम क्या बोले आपको कि स्टील, अब क्या क्या चीज हमारे पास है, एक स्टील है और एक कंक्रीट है, ध्यान से समझो। तो अल्फा ऑफ स्टील को हम लोग ऐसे लिख दे रहे, अल्फा एच, और इधर हो गया अल्फा सी, ठीक है। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो यहां पे डेल्टा एल कितना बढ़ेगा, एल नॉट अल्फा एस इंटू डेल्टा टी। बोलो हाँ, ये किसका है, स्टील का बात कर रहे हैं। और यहां पे डेल्टा एल कितना बढ़ेगा, एल नॉट अल्फा सी इंटू डेल्टा टी। अब देखो, अगर बॉन्डिंग अच्छा होना है दोनों के बीच में तो इसमें क्या होना चाहिए, बोलो बाबू, दोनों डेल्टा एल एंड डेल्टा टू दोनों सेम होना चाहिए, दोनों साथ होना चाहिए, दोनों का लंबाई सेम बढ़ना चाहिए कि नहीं। इसका मतलब क्या होना चाहिए, एल नॉट अल्फा, अल्फा ये कौन सा है, एस, इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा सी डेल्टा टी। दोनों का इनिशियल लंबाई सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ कंक्रीट। कितना इंपॉर्टेंट चीज है, बात समझ में आया कि स्टील को मेन यूज करने का क्या मतलब है। स्टील इसलिए यूज करते हैं एज अ रेनफोर्समेंट क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज नॉट इक्वल बट ऑलमोस्ट इक्वल। क्या बोला मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट नोट दिस पॉइंट। कम ऑन, निकालो कॉपी, सब कॉपी निकालो जल्दी। नहीं, यहां देखो क्या बोले हम कि अल्फा ऑफ स्टील इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू अल्फा ऑफ कंक्रीट। अल्फा एस क्या है, अल्फा एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन।
हाँ, और एक खुशखबरी है आपको, आप लोगों के लिए। अरे खुशखबरी ये है ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए कि जो कूपन कोड आज खत्म होना था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अभी। ठीक है, अब ये कितना घंटा के लिए है अभी हमें पता नहीं, बट हमें अभी जस्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले पता चला कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, नहीं बच्चों लोग और भी मैसेज कर रहे थे, सर अभी 2 दिन रुक जाइए, ये कर दीजिए, 1 दिन रुक जाइए, थोड़ा पैसा ये है वो है। मतलब ठीक है भैया जाओ। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसका था? ये स्टील का नहीं, इसको आरती उतारो। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ, ये किसका है? कंक्रीट का। जल्दी कर, जल्दी करो सबको। पानी वानी का व्यवस्था है क्या हमारे लिए? पूरा लिखना है? अरे लिखना, अभी तुम लोग को अभी समझ में आएगा ना, चीजें फील करोगे इसको। तुम लाए हो ना दोनों पानी? समझ में आ रहा है बाबू? उदय बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किए हैं, और ये वाला जो चीज है ना ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़े। अच्छा लिखो 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 लिखो, 2 मिनट का समय लो। देखो कुछ चीजें जो होगा ना, हम तो कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन में तुम लोग आते हो तो सब चीज यहीं पे लिख के जाओ। हर हमारा क्लासेस जो होगा ना वो बहुत लंबा नहीं होगा। ठीक है, 45 से 50 मिनट का ही क्लास लेने का कोशिश करेंगे। हाँ रेगुलर चलेगा 45-50 मिनट का क्लास, क्योंकि जैसे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो उन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाता है लंबा क्लासेस में। आप लोग बहुत समय ले रहे हो प्रभु। हाँ, और ये कंटेंट अभी जो है ना ऐप में भी फ्री रहेगा और यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। और ये जो चीजें मैं अभी लिख रहा हूँ सारी चीजें आपकी आपकी हाँ अभी रहेगा, चीजें रहेगा। अभी जो भी लेक्चर्स अपलोड होगा 1-2 दिन का और वो फ्री रहेगा अभी। उसके बाद बच्चे ताकि कम से कम ये तो हो जाए। अभी थोड़ा हमारा वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ हुआ है। ठीक है, वो थोड़ा सेटिंग्स का गड़बड़ है, वो ठीक हो जाएगा। वो बहुत ही मैन्युअल इशू है। ठीक है, बाकी चीजें तो क्लियर दिख रही हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इससे कहीं बेटर क्वालिटी आएगा। हमारे टेक्नीशियन आएंगे 1-2 दिन में। ठीक है, वो ठीक कर देंगे सारी चीजें। हाँ, जो पूरा सेटअप कर, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो है वो मेरे लिए है, वो मेरा पर्सनल चीज है, मेरी पर्सनल आस्था है। हमने किसी के भावनाओं पर तो आहत नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो स्टील एंड कंक्रीट। अच्छा अब आ जाओ कि सर स्टील के बारे में तो समझ में आ गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि a coefficient of thermal expansion of steel and concrete is almost same, and that's why when the temperature is changing, so there will be no very much like any considerable effect of temperature change when the structure is exposed to like any temperature variation. क्या बोले अंग्रेजी में?
हाँ चलो ठीक है, सारांश समझ में आ गया। ज्यादा अंग्रेजी हो गया, हमको पता नहीं चला। चलो देखो इधर। ठीक है, देखो ग्रेड ऑफ स्टील। अब स्टील को भी ना अलग अलग ग्रेड में डिवाइड किया गया है, समझो बात। अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील कहने का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझो। देखो स्टील क्या है, देखो ध्यान से, ये नोट्स आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा, ध्यान से समझो। स्टील यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इज कैटेगराइज इनटू डिफरेंट ग्रेड्स। अलग अलग ग्रेड में इसको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। किसके बेसिस पर हम लोग कैटेगराइज किए हैं, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि हर ग्रेड ऑफ स्टील का, अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील का अलग अलग उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, उसका यील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, उसका डक्टिलिटी अलग अलग होगा। डक्टिलिटी दैट इज ब्रिटलनेस ना भैया। डक्टिलिटी मतलब कितना आप उसको लंबा, डक्ट मतलब होता है नली, डक्ट मतलब होता है नली, डक्ट से मला डक्टिलिटी मतलब, डक्ट मतलब क्या हुआ, तार की तरह आप उसको कितना लंबा खींच सकते हो। जैसे एक अंगूठा के भर अगर सोना रहता है ना, तो उसको लगभग 10 किलोमीटर लंबा खींच सकते हैं बिना टूटे। उसी तरह स्टील को भी आप लंबा खींच सकते हो, उसका डक्टिलिटी अच्छा है। बात समझ में आया। तो अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, उसका यील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होगा। याद करो सोम में आप लोग Fe 250 के लिए आप लोग पढ़े थे, अभी हम बताएंगे, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन याद आ रहा है, चीजें कुछ नहीं याद आ रहा है, झूठ बोलते हो सब। ये था आपका स्ट्रेन और ये था आपका स्ट्रेस एक्सेस। तो आप लोग एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़े थे, कुछ याद है, कुछ याद है, याद है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। हाँ ये था आपका कहां पे, ये था प्रोपोर्शनल पॉइंट, ये था अपर यील्ड पॉइंट, ये था लोअर यील्ड पॉइंट, यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, ये था मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, ये था फ्रैक्चर पॉइंट। याद है, नहीं याद है तो सब बताया जाएगा आपको अभी, डोंट वरी। ये आपका क्या था, यही था आपका सिग्मा वाई। सिग्मा वाई कहने का मतलब क्या हुआ, यील्ड स्ट्रेस। ए बच्चा ध्यान से देखो, यहाँ ये है आपका यील्ड स्ट्रेस। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ स्टील, अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील का अलग अलग आपका ये डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम हम किसके लिए बनाए हैं, 250 के लिए। आयरन 250 अलग अलग ग्रेड आएगा, अभी अभी आपके लिए आएगा। ये अभी आपको नहीं जानना है, ठीक है। ये तो हम खाली ओवरव्यू के लिए बता दिए, अगर आपको नहीं पता है तो आगे हम बताएंगे, नहीं तो हाँ ठीक है, जब प्रीवियस हम पढ़ाए होंगे तभी हम बताए होंगे ये वाली चीज। आ जाओ, तो उसके आधार पे सबसे पहले क्या है आपका माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील किसको बोलते हैं, Fe250। Fe फॉर आयरन, फेरस, लैटिन नेम फेरस, आयरन का। और ये 250 क्या दर्शाता है, अरे बुढ़बा 250, हर एक माल 250, वो वाला थोड़ी है ये। यहाँ देखो यील्ड स्ट्रेंथ करने का क्या मतलब हुआ, यहाँ Fe2 एक ग्रेड होता है स्टील का जिसको हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं। माइल्ड स्टील को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe250 से। Fe250 का ये 250 क्या बताता है, 250 बताता है उसका यील्ड स्ट्रेंथ। है देखो, है देखो, ये है यील्ड स्ट्रेंथ। बात पूछे कि नहीं, ये है उसका यील्ड स्ट्रेंथ। यही यील्ड स्ट्रेस जो आया दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो उसका कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 250 मेगापास्कल। ये यील्ड स्ट्रेंथ बता रहा है कि उसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, जनरली हायर देन यील्ड स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। डक्टिलिटी इसका हाई होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है ये, जो है चीजें जो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बुलेट फॉर्म में लेके आया हूं आपके लिए, ये आपके मतलब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डक्टिलिटी इसका कैसा है, हाई है, ठीक है। और आपको एक बात बता देते हैं, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ठीक है, कहने का मतलब जब हम लोग अर्थक्वेक डिजाइन करते हैं ना, अर्थक्वेक प्रूफ डिजाइन जब बनाते हैं, तो हम लोग Fe250 का इस्तेमाल ज्यादातर करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, बात समझ में आया, रिकमेंडेड रहता है। क्यों, क्योंकि इसका डक्टिलिटी भी बहुत हाई है।
बात समझ में आया? क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि आप कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील यूज करोगे अर्थक्वेक डिजाइन के लिए। ठीक है, ध्यान से समझो। प्राइमरीली यूज्ड फॉर सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर के लिए होता है 250, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, लो स्ट्रेंथ है। बात समझ में आया कि नहीं? इट इज लेस कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में बहुत कम यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ कम है। लेकिन जब हम लोग अर्थक्वेक पर्पज से यूज करेंगे तो डक्टिलिटी अच्छा होने के कारण इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अदर ग्रेड के कंपैरिजन में इसका यील्ड स्ट्रेंथ क्या है? कम है। अभी देखो ना, पहले अदर ग्रेड समझ में आएगा। जैसे एक Fe 250 है, उसके बाद आता है Fe 415। अब यहाँ 415 क्या बताएगा उसका? बुड़बक यील्ड स्ट्रेंथ बताएगा। ये देखो, ये क्या है उसका? यील्ड स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका कितना लगेगा? 485 टू 600 मेगापास्कल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट आपके सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा यहाँ से कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है। यील्ड स्ट्रेंथ तो फट से बता दियो, 415 है। अच्छा, Fe 415 है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का यील्ड स्ट्रेंथ कितना हो गया? 415 मेगापास्कल। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा? यील्ड स्ट्रेंथ से हमेशा ज्यादा होगा। ऑप्शन भी छांटना रहेगा तो आप छांट सकते हो। हम क्या बताए पिछले केस में, देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा? जनरली हायर देन यील्ड स्ट्रेंथ। अब ध्यान से देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है? 485 है। तो अगर ऑप्शन भी छांटना रहेगा तो छांट सकते हो। 415 से तो बेसी हो तो है कि नहीं, और कम तो हो तो ना है। डक्टिलिटी क्या ऐसा होता है? बहुत ज्यादा नहीं होता है, मॉडरेट टू हाई होता है। और टेंसाइल उसमें क्या था? हे बुड़बक, उसमें हाई था। हाँ, कहां पे यूज करते हैं? रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, कॉमर्शियल बिल्डिंग में। बात समझ में आया? और ये रिलायबल है देन मोल्ड माइल्ड स्टील। रिलायबल मतलब इस पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा स्ट्रेंथ दे रहा है। ये बात समझ में आया? हाँ, थारा भाई जोगिंदर वही वाला कौन है जोगिंदर? योयो जोगिंदर तुम बोल सकते हैं योयो Fe 415 है देखो ध्यान से, Fe 500 है। सुनो, अगला ग्रेड ऑफ स्टील क्या है? Fe 500। इसमें यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा? 500 मेगापास्कल। बात समझ में आ रहा है? टेंसाइल स्ट्रेंथ देखो हायर है, डक्टिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, मॉडरेट है डक्टिलिटी। कहां यूज करेंगे? देखो पूछता है यूजेस, यूज इन स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन। कहां पे? स्ट्रक्चर, हाई राइज बिल्डिंग में, ब्रिजेस में। क्यों? क्योंकि इसका हायर स्ट्रेंथ है। बात बुझे? कोई दिक्कत? देखो आपके लेवल पे सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से Fe 250, Fe 415 और Fe 500, ये 3 ग्रेड ऑफ स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्टील। क्या बोलते हैं इसको? माइल्ड स्टील। Fe 415 से ऊपर जो भी स्टील आता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई ग्रेड स्टील। इसको हम लोग HYSD भी बोलते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है, HYSD बार्स यहां से बोलते हैं। बार मतलब छड़ है ये। बात समझ में आया? हाँ, HYSD बार्स भी बोलते हैं इसको। बात समझ में आया? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है, आगे बताएंगे और भी चीजें। जैसे जैसे हम लोग डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे चीजें बताएंगे। और भी ग्रेड ऑफ स्टील आता है। जो बेसिक था आपका क्या गो था? 3 गो था। कौन कौन? Fe 250, Fe 415, Fe 500। और भी है, जैसे Fe 550 भी है, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लेवल पे अभी नहीं है। यील्ड स्ट्रेंथ तो पता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देख लो 600 से 720 होता है, डक्टिलिटी मॉडरेट होता है। कहां पे? हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे Fe 500 था, कहां पे यूज कर रहे थे? ब्रिजेस में, हाई राइज बिल्डिंग्स में। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छा था उसका। अब देखो, एक आपका Fe 650 भी आता है। छह सौ 50 नहीं, 600। ये देखो, दिख रहा है?
Fe600 में आपका यील्ड स्ट्रेंथ कितना है 600, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है 645 टू 780। ये भी क्या है मॉडरेट है। कहां पे ये स्पेशलाइज्ड हाई बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई स्ट्रेंथ है, सुपीरियर परफॉर्मेंस देता है। बात समझ में आया। अगर आपको ग्रेड ऑफ स्टील पे शॉर्ट नोट्स लिखना रहे तो ये सब आप पॉइंट्स लिख सकते हो। बात समझ में आएगी। अब आता है आपका कि बार सर क्या होता है। जैसे अभी हम लिखे ना HYSD बार्स, तो वो क्या होता है सर थोड़ा समझाइए ना, जरा नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान से, छड़ जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसको हम लोग बार्स बोल रहे हैं। यहाँ पे बार्स लिखने का क्या मतलब है, बार्स लिखने का मतलब है छड़। ठीक लिखे है छड़, छड़ ऐसे लिखते हैं ना, धड़ ने लिख दिए, ठीक है छड़ है ना। हाँ जी, प्लेन बार्स। अब ये बताओ प्लेन बार समझते हो क्या होता है, मतलब प्लेन छड़ देखे हो ऐसा। अच्छा बार सब में देखना धारी धारी बना हुआ रहता है, यहाँ पे धारी धारी बना हुआ है, बीच में प्लेन है। लेकिन इसमें देखो तो, एक बार इसमें देखो तो जरा, ये वाला देखो जरा, इसमें देखो, देख रहे हो धारी धारी बना हुआ है, लेकिन क्या इसमें बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। तो जिसमें धारी धारी नहीं बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे, प्लेन बार। बात समझ में आया। इसको क्या बोलेंगे, प्लेन बार, या फिर स्मूथ, या फिर इसको नॉन डिफॉर्म्ड बार्स बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। कहां यूज करेंगे, जहां लो स्ट्रेंथ एप्लीकेशन है। समझ में आया कि नहीं। अच्छा वो धारी धारी काहे दे रहे हैं, ये वाला काहे दे रहे हैं हम लोग, ये वाला धारी धारी बीच बीच में काहे जा रहा है, ये जो दिख रहा है ऐसे 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 जो आ रहा है, एग्जैक्टली बॉन्डिंग बढ़िया हो, स्टील एंड कंक्रीट का पकड़ बढ़िया हो। बात समझ में आया कि नहीं। हाँ, हाथ में हाथ डाल के आराम से चल सके। बात बुझे क्या गौरव, बॉन्डिंग अच्छा रहेगा तभी चल पाएगा। क्या हो गया, तो अच्छी बात है ना। देखो पढ़ लो बेटा, मौका है, ठीक है, बाकी सब धोखा है। देखो इधर ध्यान से समझो, यहां देखो। तो प्लेन बार कैसा होता है, स्मूथ होता है, और इसको नॉन डिफॉर्म बार्स भी बोलते हैं। कहां यूज करेंगे, जहां पे लो स्ट्रेंथ एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का हमें समस्या नहीं आ रहा, और क्या जहां पे बहुत ज्यादा बॉन्डिंग चाहिए, क्या नॉट क्रिटिकल, बॉन्डिंग विद कंक्रीट इज नॉट क्रिटिकल। समझ में आया कि नहीं। काहे कि यहाँ पे तो फिसलने का डर रहेगा, देखो धारी धारी नहीं बना हुआ है, बॉन्डिंग सही से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जहां पे कि बॉन्डिंग बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं। ये लेस कॉमन है आजकल मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में, ड्यू टू लोअर बॉन्डिंग इफेक्टिवनेस कंपेयर टू डिफॉर्म बार। सही बात है। क्यों, प्लेन बार्स आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग नहीं देगा, तो ऑब्वियसली मॉडर्न एप्लीकेशंस में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अभी करना भी रहे तो कहां पे करेंगे, जहां पे कि कम खर्चा में हमको काम खाली निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ सक रहे हो, 3% वाला खेला में नहीं जाना है बाबू। बात बुझे। यहाँ देखो, एक बार फंसे ना तो कैरियर चौपट, और पूरा और जो कलंक लगेगा वो अलगे लगेगा। ठीक है। हाँ अरे हम तो थोड़ी बोल रहे हैं लेने के लिए है, हम तो बोल रहे हैं हम तो बोल रहे तुमको ईमानदार इंजीनियर बनाना है? देखो यहाँ डिफॉर्म बार्स, डिफॉर्म बार किसको बोलेंगे, बार्स में क्या हो, बार मतलब छड़, उसमें क्या हो, पैटर्न सरफेस हो। नहीं, ये पैटर्न सरफेस देखो बना हुआ है ना, ये क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा बोलो, ये इनहैंस करेगा बॉन्डिंग को। बात समझ में आ रहा है। अच्छा इसका यूज क्या होगा, आरसीसी। आरसीसी में क्या चाहिए, बॉन्डिंग बढ़िया चाहिए, तो कौन सा यूज करेंगे, प्लेन बार यूज कर तो नहीं कर तो। बात समझ में आया। द डिफॉर्मेशन क्रिएट अ मैकेनिकल लॉक। ये जो धारी धारी बना हुआ है
कंक्रीट के साथ लॉकिंग कर देगा। बात समझ में आ रहा है? किसके साथ? कंक्रीट के साथ। और क्या करेगा? स्ट्रेस को झेलने में मदद करेगा। बात समझ में आ रहा है? डिफॉर्म बार्स बोलो, कोई दिक्कत? एक आता है हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। देखो यहाँ पे, हाँ हाई स्ट्रेंथ है ना। देखो फोटो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत फोटो में? इसी से घर बनेगा? चलो अच्छा बात है। टाइप ऑफ, ये क्या है? डिफॉर्म बार का ही टाइप है। ये तो डिफॉर्म बार है। ये समझ में आ गया ना, प्लेन बार किसको कहते हैं और डिफॉर्म बार किसको कहते हैं? तो ये डिफॉर्म बार का टाइप है और ये इसमें हाई स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए इसको हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार बोल रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? मेड फ्रॉम क्या? हायर स्ट्रेंथ स्टील। इसका यूज कहाँ होगा? जहां पे हमको हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा देगा। सही बात बोला गौरव। गलती से सही बोला कि सही सही सोच के बोले थे? देखो ध्यान से, जहां पे हमको क्या चाहिए? ब्रिज बनाने के लिए, जैसे बोला बच्चा। क्यों? क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन है वो, नहीं अच्छा स्ट्रेंथ चाहिए। तो देखो ब्रिज बनाने में इस्तेमाल करेंगे, हाई राइज बिल्डिंग इस्तेमाल करेंगे, या फिर डिमांडिंग स्ट्रक्चर्स वहां पे इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अरे जहां डिमांड किसका होता है? जहां मजबूती ज्यादा मिले तब ना भैया। तुम सोचो मॉल डिजाइन कर रहे हो, प्लेन बार से बना दोगे? हैं? और गलती से ढा तो क्या होगा? जो उसका जान माल गया सो गए किया, और खुद जो है हथकड़ी लगा के जेल में रहोगे। सिविल इंजीनियरिंग इज नॉट अ मजाक बाबू। ये बिहार वाला कांड नहीं करना है। 15 दिन में 12 को पुल ढह गया और भी उद्घाटन नहीं हुआ। उद्घाटन करने के लिए गया, पता चला नेतुआ बह गया पुल के साथ। बात बुझे कि नहीं? सोच रहा होगा नेतुआ, हे भगवान काहे के लिए हम गए थे। चलो यहाँ देख, एक होता है इपॉक्सी कोटेड वास। चलो अब तुम, पता चला हमको जेल भिजवा दोगे। चल ध्यान से देख। पता चला कोई वायरल कर दिया, ये सब चीजें तो दिक्कतें हो जाएगी। कुछ नहीं, ध्यान से सुनो। इपॉक्सी कोटेड बार्स, देखो इसमें क्या होता है? एक इपॉक्सी रेजिन होता है, इसके ऊपर में लगा दिया जाता है। समझे बात को? इससे क्या होगा कि ये इन्वायरमेंट प्रोन टू कोरिजन, जहां पे कि कोरिजन होने का डर रहेगा। हाँ थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे, याद आ गया बच्चा को। वेरी गुड। कहाँ? वार्निसेस याद आ रहा है? वार्निश क्या था? छोड़ दो। सुनो सुनो, ऐसा वाला कहाँ यूज करेंगे? ऐसा जगह उस जगह पे यूज करेंगे जैसे समुद्र के किनारे। नमक भी मिल जाएगा हवा में, पानी भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा, तो जंग लगने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो छींटा आ रहा है बार बार, ठीक है, पानी का, तो वैसे बिल्डिंग में क्या होगा? जंग लगने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा। क्लास डिस्टर्ब नहीं हुआ ना? कटा है क्या? नहीं ना? ठीक। यूजिंग, हाँ सच एज कहाँ पे? कोस्टल एरियाज, ठीक है। या फिर किस जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे? ऐसे स्ट्रक्चर के लिए जो कि एक्सपोज हो। एक्सपोज मतलब वातावरण में हो। कैसे वातावरण में? हार्श केमिकल्स। बात समझ में आया? केमिकल से भी तो ये प्रोटेक्ट करेगा। इपॉक्सी लगा दिए ऊपर से, तो ये इपॉक्सी कोटिंग क्या करेगा? प्रोटेक्ट द स्टील फ्रॉम रस्ट एंड कोरिजन। बात समझ में आया? कोई परेशानी? अब देखो ये होता है कि स्टेनलेस स्टील बार। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? एक होता है सिंपल स्टील, एक होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कहने का मतलब होता है, स्टेनलेस स्टील कहने का मतलब होता है अलॉय। अलॉय क्या होता है? बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर। पढ़े हो ना? अगर जनरल कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे होगे तो अलॉय पढ़े होगे। क्या बोलते हैं हिंदी में अलॉय को? जैसे ASI 304, ASI 316, ये सब हाँ धातुओं का मिश्रण है। अरे जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब क्या अलॉय तो है, ठीक है। अब देखो इसको क्यों यूज करते हैं? हाईली कोरेसिव इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करते हैं।
ये सब आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, बस इसको ऐड कर दिए ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि ये भी कोई चीज होता है। स्टेनलेस स्टील बार, स्टेनलेस स्टील बार कहाँ यूज करेंगे? हाईली कोरेसिव इन्वायरमेंट्स। बात समझ में आया कि नहीं? इसका सुपीरियर रेसिस्टेंस होता है कोरिजन और स्टेनिंग, कोरिजन से बचाता है बहुत अच्छे से। बात समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? वेरी गुड। आज इतना ही पढ़े? अच्छा, एक चीज खाली ये देख लेते हैं कि हमारे मार्केट में जो छड़ होता है वो कौन कौन से साइज का बार हमें मिलता है? मार्केट में कौन कौन से साइज का बार मिलता है? 6 mm, 8 mm, 10, 12, 14 नहीं होता, 16, 20, 32, 40। बच्चा को 40 mm बार का फोटो देखना है। चलो देखो, दिखाते हैं, दिक्कत क्या है। $40 mm RCC बार। ये तो माइल्ड स्टील का, ये देखो यही सारा चीज है। हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बॉक्स देख रहे हो? 40 mm का सर्च किए तो यही फोटो आया है। बस समझ में आ रहा है? 40 mm कितना हुआ जी? कितना सेंटीमीटर हुआ है बुढ़बक? 40 mm कितना सेंटीमीटर हुआ? 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर कितना होगा? 4 उंगली। 4 उंगली नहीं होगा यार, 3 उंगली होगा, इतना लगभग। समझ में आया कि नहीं? बहुत ज्यादा चीज थोड़ी है। देखो, जो बार आपको मार्केट में मिलता है ना, वो अलग अलग साइज का मिलता है, अलग अलग डायमीटर्स का होता है। ध्यान से सुनो, जो बार्स हमें मार्केट्स में मिलता है वो अलग अलग साइज का, अलग अलग डायमीटर्स का होता है, ताकि अलग अलग जगह हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और डिपेंड किस पे करेगा, किस जगह पे आप ले रहे हो और कौन सा स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो। आज के लिए हम लोग इतना ही अभी रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखो, अभी तक हम लोग जो आरसीसी में पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं बताओ? आरसीसी में अभी तक हम लोग सिर्फ ये पढ़े हैं कि हम लोग आरसीसी क्यों इस्तेमाल करते हैं, नहीं, और उसमें बार्स का, स्टील का क्या इस्तेमाल है। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब हम लोग जब आरसीसी करेंगे तो पीसीसी क्या होता है, पीसीसी क्या होता है, वो सब चीजों को आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? और जो भी चीजें हम लोग अभी करेंगे, देखो प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, ये सारी चीजें, ये पूरा यूनिट का जो भी चीजें हैं, आरसीसी क्या होता है। बात समझ में आया? उसके बाद आरसीसी में हम लोग जब डिजाइन करेंगे, चीजें बीम बनाएंगे, तो हम लोग कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे? 2 मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। एक होता है WSM, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और एक होता है लिमिट स्टेट मेथड। तो हम लोग उसके बारे में ओवरव्यू लेंगे कि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है और लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है। बात समझ में आया कि नहीं? हम लोग जब भी डिजाइन करना चाहेंगे कोई चीज को, सुनो बाबू ध्यान से सुनो, हम लोग किसी भी चीज को जब डिजाइन करना चाहेंगे, कोई भी बीम बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, सुनो, हम लोग जो भी बीम, कॉलम या छत डिजाइन करेंगे, तो हमेशा हम लोग एज अ डिजाइनर, एज अ गुड सिविल इंजीनियर, आप लोग यही सोचोगे ना कि कितना भी, अगर हम लोग मान लो ये माइंड में सोच के बना रहे हैं कि 100 मेगापास्कल लोड झेल सकता है या 100 किलो लोड तक झेल सकता है, हम लोग ये डिजाइन कर रहे हैं कि 100 किलो लोड तक यहाँ पे आ सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अगर आ सकता है 100 किलो लोड,
तो हम लोग 150, 200, 250, 500 तक बनाने की कोशिश करें, ताकि इनकेस अगर 100 किलो से ज्यादा भी हो गया तो वो सहल है। बात बुझे कि नहीं? और हम लोग क्या करेंगे, एक तो मेथड ये रहेगा कि हम लोग क्या करें कि जो लोड है लोड को बढ़ा दें, नहीं उसको उस तरह से इंक्रीज कर लें। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि लोड को ज्यादा नहीं समझ के हम लोग ये समझ लें कि अगर किसी को 2 झाप ही खाने का क्षमता है, उसके बाद लुढ़क जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे नहीं इसको खाली तुम डांट भी दोगे ना तो बेचारा ऐसे ही कान के भाग जाएगा। बात बुझे कि नहीं? ठीक है, क्या किए हम लोग सॉरी, हम लोग क्या किए, मटेरियल के स्ट्रेंथ को कम आंक लिए। हम बोले कि जो स्टील 250 यील्ड स्ट्रेंथ दिखा रहा था वो 250 नहीं झेल तो उस 100 तक में लुढ़क जाएगा। बात बुझे कि नहीं? तो उसी हिसाब से हम लोग अपना मटेरियल डालेंगे। 2 तरीके से हम लोग सेफ्टी ले सकते हैं कि या तो हम लोग अपना मटेरियल का स्ट्रेंथ को ही कम बोल रहे हैं, जैसे नहीं होता है तुम तो बहुत तेज हो पढ़ने में दिए, तुम तो इसी बार टॉप करोगे, तो क्या करते हो तुम लोग आपस में, यार कहाँ पढ़ ही नहीं पा रहे, पढ़ रहे हो 8 घंटे, अरे यार इतना मूवी देख रहे हैं ना आजकल, क्या बोले करते हो ना पढ़ ही नहीं रहे। मेरा रूममेट जो है ना इतना परेशान करता है ना हमको, हम पढ़ ही नहीं पाते, हम सोच रहे ना रूममेट चेंज कर ले। बात बुझेगी नहीं? क्या किए आप लोग इस वाली सिचुएशन में, क्या किए, अपने स्ट्रेंथ को कम आंक लिए, दूसरा को दिखाए कि हम तो बहुत कमजोर बच्चा है, हमसे क्या होगा। बात बुझे कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए, सेफ्टी पर्पज से या तो हम लोग लोड को ही इंक्रीज कर लें। आप सोच रहे हो बहुत टफ एग्जाम आने वाला है तो हम लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं, एक तो ये तरीका हो गया। एक हुआ कि चलो ठीक है हम लोग अपने को ही कमजोर कर लें, अपने मटेरियल के स्ट्रेंथ को ही हम लोग क्या कर लें, कम आंक लें। तो ये दोनों तरीका हम आपको समझाएंगे। बात समझ में आ रहा है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।